पिछला क्लास में क्या करने दिए थे, उसको याद करने दिए थे। सबको याद हो गया है? मतलब आवाज में दम ना है। बड़ा हाथ में किस सोच रही है तुम रे? हाँ अमृता, बड़ा गाल में हाथ देकर सोच रही है ना। हाँ कि रे, चांदी को ना चुरा, यही सोच रही है। अरे नहीं चुराएगा तुम्हारा चांदी। चांदी नहीं, चांदी। नेक्स्ट क्लास में यही सब बताए थे। आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे ना, 3 बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता बोलता मान ज्ञात करे। क्या ज्ञात करने बोलता? मान। मान ज्ञात करे। पहला नंबर मेरे पास क्वेश्चन है 2 पे पावर -1 पे पावर 5 अब मल्टीप्लाई 32। इसमें देखो दोनों अलग अलग जाति का है ना। ये 5 इसमें 2 है, इसमें 32 है, दोनों अलग अलग जाति का है। हमको एक जाति का बनाना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और इस दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास? -5। अरे -1 को 5 से गुना करेंगे तो -5 ही होगा ना। -5 गुना। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको तोड़ते हैं। चलो तोड़ कर दिखाते हैं। 32 को तोड़ते हैं, बोलो कितना खाएगा? 2 से, फिर 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 2 से खाएगा, फिर 2 से 1 हो गया। तो मतलब क्या होगा मेरे पास? 2। 2 को कितना बार लिखा है? 1 2 3 4 5। 2 को 5 बार। कोई दिक्कत? ये वाला समझ में आया? 2 कितना बार लिखा? 5 बार। नेक्स्ट पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे ना, जिसके ऊपर इतना पावर तो उसको उतना बार लिखा जाता है। हाँ तो यहाँ पे 2 को कितना बार लिखा गया है? 5 बार, इसलिए क्या लिख दिया वहां पे? 5 लिख दिए हम। देखो अब ये देखो, ये दोनों सेम सेम हो गया। लिख दिया यहाँ पे क्या? 2। अब ये क्या होगा? ये दोनों ऊपर ऊपर जुटेगा। आप देखो क्या बोलते, अगला बार थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, बेस बराबर होने पर क्या होता? पावर जुटता है। देखो ये दोनों बेस क्या है मेरे पास? हमेशा दोनों बराबर है ना, बराबर दोनों। तो क्या होगा मेरे पास? पावर जुटेगा। पावर जुटेगा ना। चलो जोड़ देते पावर को, तो -5 और +5। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, पर यहाँ पे क्या? माइनस और प्लस, तो क्या होगा? माइनस और प्लस माइनस। एक और फॉर्मूला लिखा थे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस नहीं, जोश में बोल देता है। यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है मेरे पास? माइनस। तो माइनस मतलब क्या होता है? घटाना। तो घट जाएगा, क्या बचेगा? 0। और कल ही बताए थे किसी के ऊपर पावर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत समझने में? पूरा क्लियर समझ में आ गया? कौन सा 2? कौन सा? ये 2। ये दोनों बेस बराबर आता है तो 1 2 को लिखा जाता है। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? लोग समझ में आ गया सबको ना? दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास बी नंबर।
1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब पावर 0। यही हिसाब है। पूरा आसान है, पूरा आसान, एकदम बच्चा ही मत। इसका देखो, इसका एक डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता है, इसका तुम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता है। जैसे देखो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखने का, तो देखो क्या बोले, कोई भी संख्या के ऊपर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। पर डायरेक्ट आंसर 1 नहीं लिखना है, अब बनाकर दिखाना पड़ेगा ना। सब्जेक्टिव एग्जाम हो क्या करना, हमको बनाकर दिखाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा डायरेक्ट मार देगी, एक आंख बंद करके ना, आंख बंद करके मारना, एक दुख मारा जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा फिर। चलो इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर कितना होगा बोलो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। कोई दिक्कत, आप बताओ, ये दोनों से तीनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा मेरे पास, 27। भिन्न का जोड़ के ऐसा हो गया ना, ये तीनों का एलसीएम लेते क्या होगा मेरे पास, 27। 3 का पावर हम 27 कितने बार में आता है, 9 बार में, तो 9 लिख दिए। प्लस 9 के पावर 27 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 27 का पावर 27 कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 बार में कितने बार में आता है, 1 बार में। मतलब तुम लोग का ध्यान है यहाँ पे ना। 27 बोलो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 13। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इतना बड़ा करके लिखो, चाहे यहाँ पे आंसर लिखो। अगर एमसी क्वेश्चन में आया, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, हमको क्या करना है, शॉर्ट में आंसर निकालना, नहीं तो फिर कहानी अपना राम कहानी स्टार्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। नाइनटी नाइन 999 नंबर है दिया हुआ, उसके बगल में क्या है, 0। इसका आंसर क्या होगा, बस कहानी खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया ये ना, कुछ हुआ ही नहीं, शुरू होते ही खत्म ना रे। होता है चलते चलते नेट खत्म होता बस खत्म, उस तरह ही। लास्ट क्वेश्चन बचा डी नंबर। टू 3/5 स्क्वायर -1। ये भी पूरा आसान से बन जाएगा, पूरा इजी है। जितना हार्ड क्वेश्चन देखना तो उतना हार्ड है नहीं, पूरा आसान है। देखो एक चीज देखो, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत बोलो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 9 और 25 और -1। क्या बोल रहे थे, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे, तो 25/, खत्म। ये भी शुरू होते ही खत्म। इतना जितना हार्ड क्वेश्चन उसका उतना छोटा आंसर। 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। पहला क्लास में 1 2 भी कंप्लीट है, आज 3 भी कंप्लीट। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा 4।